यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग रेनबो पार्ट 2 12th बिहार बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी को समझने की कोशिश करेंगे। आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स की समरी पूछी जाती है 100 to 120 वर्ड्स में, और इस बार के एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस है, लगभग 95% चांस है कि आपकी जो समरी पूछी जाएगी वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से पूछी जाएगी। तो आज आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छी तरह देखें और इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर की समरी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस समरी को समझने के बाद आप न केवल समरी को लिखने के लायक हो जाएंगे, बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के अंदर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल जो आएंगे उसको भी आप इजीली और आसानी से हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये फर्स्ट चैप्टर है रेनबो पार्ट 2 का। रेनबो पार्ट 2 जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि बिहार बोर्ड 12th क्लास की इंग्लिश की बुक है। इस इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के जो राइटर है वो कौन है? महात्मा गांधी। याद रख लें, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर हैं वो है महात्मा गांधी। अब इस चैप्टर, इस एसे, इस स्टोरी की जो समरी है वो इस तरह से है। क्या बता रही है समरी? समरी बता रही है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। आप इसे वर्ड बाय वर्ड अच्छी तरह समझ लें ताकि इसकी हर एक चीज़, हर एक बात आपके माइंड में सेट हो जाए और आप समरी भी लिख सकें, और इसके अंदर से अगर सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, उसे भी आप आसानी से हल कर सकें, सॉल्व कर सकें। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज एन एसे, एक एसे है, एक लेख है, एक एसे है, एक लेख है, रिटन जो लिखा गया है बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक लेख है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हु इज नोन, जो जाने जाते हैं, मतलब महात्मा गांधी जाने जाते हैं एज, के रूप में। किस रूप में जाने जाते हैं? तो फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। हु इज नोन, जो जाने जाते हैं एज फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में, और बापू या फिर बापू के रूप में जाने जाते हैं। मतलब महात्मा गांधी को लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं और बापू भी कहते हैं। ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ, वो पैदा हुए ऑन 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869 को, 1869 को। कहाँ पैदा हुए? तो एट पोरबंदर, पोरबंदर में पैदा हुए। इन गुजरात, जो गुजरात में है, मतलब गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। अब आगे देखें। इन दिस एसे, इस एसे में, इस एसे में महात्मा गांधी टॉक्स, महात्मा गांधी बातें करते हैं। महात्मा गांधी टॉक्स, महात्मा गांधी बातें करते हैं अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किस बारे में बात करते हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के बारे में, एंड कल्चर, और भारतीय संस्कृति के बारे में। अब आगे कह रहा है, ही सेज, वो कहते हैं, मतलब महात्मा गांधी कहते हैं दैट, यानी कि, दैट का सेंस बोलेंगे कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की बुनियाद, भारतीय सभ्यता की बुनियाद, भारतीय सभ्यता का आधार, इज फार बेटर, बहुत ज्यादा बेहतर है।
भारतीय सभ्यता की जो बुनियाद है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। किसकी तुलना में? किससे? तो देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता की तुलना में। पश्चिमी सभ्यता का मतलब हुआ यूरोप की सभ्यता, यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर है। एंड और आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, मतलब हमारी जो सभ्यता है, इंडियन सभ्यता जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, कैन नॉट बी बीटेन, उसे हराया नहीं जा सकता, उसे पीटा नहीं जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता, उसे पीछे नहीं किया जा सकता, उसे दबाया नहीं जा सकता। इन द वर्ल्ड, कहाँ? दुनिया में। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जो हमारी इंडियन सभ्यता को, हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को दबा सके। बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग, हम लोग पालन कर रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग अमल कर रहे हैं द पाथ, उन रास्तों पर हम लोग चल रहे हैं, उन रास्तों पर दैट आवर एंसेस्टर्स, जो कि हमारे पूर्वजों ने, जो कि हमारे बाप दादाओं ने शोड अस, हमें दिखाया है। हम लोग उन रास्तों पे चल रहे हैं जिन रास्तों को हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने दिखाया है। इसलिए कहा गया कि हमारी जो सभ्यता है, इंडियन सभ्यता, उसे दुनिया में कहीं भी हराया या पीछे नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट अब क्या कह रहा? गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं दैट, यानी कि वेस्टर्न पीपल, पश्चिमी लोग, मतलब यूरोप के लोग, ब्लेम अस, हम पे इल्जाम डालते हैं, हमें ब्लेम करते हैं। कौन लोग? तो वेस्टर्न लोग, यूरोप के लोग हम पर क्या करते हैं? इल्जाम डालते हैं, हमें ब्लेम करते हैं। किस तरह का ब्लेम करते हैं वो? दैट, यानी कि वी आर अनसिविलाइज्ड, मतलब वेस्टर्न लोग, पश्चिमी लोग, यूरोप के लोग हम पर इल्जाम डालते हैं कि हम क्या हैं? तो हम अनसिविलाइज्ड हैं। हमारे बारे में कहते हैं, हम भारतीयों के बारे में कहते हैं क्या? ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने, कि वेस्टर्न के लोग, यूरोप के लोग हम पर इल्जाम डालते हैं कि हम क्या हैं? तो हम अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, बदतमीज हैं, इग्नोरेंट, और क्या है? जाहिल हैं। ये इल्जाम वेस्टर्न लोगों ने हम पे डाला। एंड स्टोरिड, और मंद बुद्धि हैं, अब तो हमारे पास समझने बूझने की अकल नहीं है। ऐसा इल्जाम वेस्टर्न लोगों ने, यूरोप के लोगों ने हम पे डाला। विच इज क्वाइट रॉन्ग, जो कि बिल्कुल गलत है। गांधी जी का कहना है ये जो इल्जाम यूरोप के लोगों ने हम पे लगाया है वो क्या है? बिल्कुल गलत है, क्वाइट रॉन्ग। आगे कह रहा है, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि सिटीज आर फुल ऑफ क्राइम्स, शहर जो हैं, शहर जो होते हैं, जैसे आपके जो भी शहर हो, वो शहर जो है वो भरे होते हैं। गांधी जी का कहना है कि वो क्या है? शहर भरे होते हैं। किन चीजों से भरे होते हैं? तो क्राइम्स, अपराध से, रॉबरीज, डकैती से, एंड थेफ्ट से, और चोरी से। मतलब शहर में क्या क्या पाया जाता? तो अपराध पाया जाता, रॉबरी, डकैती पाई जाती है, और क्या पाई जाती है? तो चोरी पाई जाती है। नेक्स्ट, सो इसलिए आवर एंसेस्टर्स, गांधी जी का कहना है कि इसलिए आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने प्रेफर्ड, प्राथमिकता दी, प्राथमिकता दी, बेहतर कहा किसको? तो विलेज, गांव को। क्या किया? हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने शहर की तुलना में गांव को, विलेज को प्रेफर किया, प्राथमिकता दी। कहा कि शहर की तुलना में गांव की जो जिंदगी है या गांव जो है वो बेहतर है। वेयर, जहां, देयर इज पीस, जहां शांति होती है, सुकून होता है, नेचुरल ब्यूटी, और प्राकृतिक सुंदरता होती है, एंड सेटिस्फैक्शन, और संतुष्टि होती है। और क्या होती है? तो संतुष्टि होती है। अक्सर लोग गांव जाकर सुकून महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, संतुष्टि महसूस करते हैं। और शहर की जिंदगी क्या है? भाग दौड़, क्राइम, रॉबरी, थेफ्ट, ये सारी चीजें शहर में पाई जाती हैं। ऐसा गांधी जी का कहना है। अब आगे
गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। माइंड क्या है? रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन पक्षी की तरह होता है। बेचैन जैसे एक पक्षी बेचैन होती है, उसे कुछ हो जाए तो, उसी तरह से माइंड क्या है? एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स, इसे जितना मिलता है, मतलब इस माइंड को जितना मिलता है, द मोर इट वांट्स, ये उतना ही और चाहता है। अगर इसे साइकिल मिल गया तो फिर मोटरसाइकिल चाहता है, मोटरसाइकिल मिल गया तो कार चाहता है, कार मिल गई तो 2 कार चाहता है, 2 कार मिल गई तो 10 कार चाहता है। मतलब कि माइंड कभी रुकता नहीं है। ये रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन पक्षी है। इसे आप जितना देंगे उतना ये आगे ख्वाहिश, आगे इच्छा करता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर, यस, सो, अब गांधी जी का कहना है सो, इसलिए वी शुड नॉट इंडल्ज, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। किस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए? तो इनटू आवर पैशन, अपने चाहतों में। मतलब अगर चाहत आ रही है ये हो जाता, चाहत आ रही है वो हो जाता, चाहत आ रही है ये हो जाता। तो गांधी जी का कहना है कि हमें ऐसी चाहतों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी चाहत जितनी पूरी करेंगे वो चाहत और बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, रुकेगी नहीं, स्टॉप नहीं होगी। वैसे भी आपने अपने लाइफ में अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी एक चीज को पूरा करना चाहते हैं, वो पूरा हो जाता है तो फिर माइंड कहता है अब वो पूरा कर लो, अब वो पूरा कर लो। मतलब माइंड क्या है? रेस्टलेस बर्ड है। अब आगे है ही सेज, वो कहते हैं, मतलब गांधी जी कहते हैं दैट, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, यूरोप की सभ्यता, इज बेस्ड, वो आधारित है, उसकी बुनियाद क्या है? तो ऑन मशीन। मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोप की सभ्यता जो है वो मशीन बेस्ड है, उसकी बुनियादी मशीन है। सो इसलिए इट हैज बिकम स्लेव ऑफ इट, इसलिए वो, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोप की सभ्यता गुलाम बन चुकी है, स्लेव बन चुकी है। किसकी? तो इट मतलब इसकी, मतलब मशीन की। हर काम मशीन, हर काम मशीन। वो क्या है? मशीन के भरोसे बैठे रहते हैं, मशीन काम कर रही है, वो बैठे हुए हैं। अगर मशीन खराब हो गई तो फिर वो क्या है? यूजलेस। तो वो मशीन डिपेंड हो चुके हैं, मशीन के गुलाम हो चुके हैं। आगे एंड इट बिलीव्स इनटू इट, और वो सभ्यता जो है वो उसी में विश्वास करती है कि हमारे लिए जो कुछ है वो मशीन ही है, हमारे लिए जो कुछ करेगी वो मशीन ही करेगी। ऐसा विश्वास जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में है, यूरोप के लोगों का है। वाइल, जबकि, गांधी जी का कहना कि जबकि, दूसरी तरफ आइए तब क्या देखिए, दूसरी तरफ इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारत की जो सभ्यता है, बिलीव्स, वो मानती है, विश्वास रखती है, यकीन करती है। किस चीज पर? तो बिलीव्स इन गॉड, गॉड में विश्वास करती है। मतलब हमारे भारत की जो सभ्यता है उसका विश्वास मशीन पे नहीं है, उसका विश्वास कहाँ है? गॉड पर, कि जो करेगा गॉड करेगा, और गॉड जो करेगा बेहतर करेगा। इस तरह का विश्वास हमारे भारतीय सभ्यता में है, गांधी जी का कहना है। एंड इज फ्री फ्रॉम सच स्लेवरी, और इसलिए ये जो है भारतीय सभ्यता वो इस तरह की गुलामी से, मतलब मशीन की गुलामी से फ्री है, आजाद है। तुम करो नहीं करो, मैं खुद से कर लूंगा। तो गांधी जी का कहना है कि हमारे फोरफादर्स ने, हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया है कि मशीनों का यूज ना करें, अपने हाथ पांव का यूज करें, अपने हैंड्स और लेग्स का यूज करें, ताकि क्या है, आपका स्वास्थ्य, आपकी तंदुरुस्ती, आपका हेल्थ भी कायम रहे, और कभी आप मशीन के मोहताज ना हो, और कभी आपका काम ना रुके। वरना मशीन पर डिपेंड रहने से काम में बाधा आती है, रुकावट आती है। ऐसा कहना है गांधी जी का इस चैप्टर में। आगे यस, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, यूरोप की जो सभ्यता है, इज गॉडलेस, गॉडलेस है, मतलब गॉड में विश्वास नहीं है उनका। वाइल, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की जो सभ्यता है, बिलीव्स इन गॉड, वो गॉड में विश्वास रखती है, गॉड में यकीन रखती है। तो ये थी आपकी समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। और इस बार ये चांस है कि 95%
पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो समरी होगी, जो पूछी जाएगी, वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे होगी। तो मेरे ख्याल से आप इस समरी को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खुद से पढ़कर और उसको समझने की कोशिश करें, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार आप देखें और देखकर इसे समझने की पूरी कोशिश करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।